केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुलिस आरोपी सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। इसके जरिए पुलिस इस हत्याकांड के छिपे राज पता लगाएगी, लेकिन कानून के जानकारों की माने तो इसके आधार पर किसी को ना तो सजा दी जा सकती है और ना ही फांसी दी जा सकती है। केतन हत्या मामले में पुलिस सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है ताकि इस हत्याकांड के छिपे राज का पता लगाया जा सके। आरोपी सिया ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है, क्योंकि कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए पहले उसकी मंजूरी जरूरी होता है। पुणे पुलिस ने सिया गोयल और 22 साल के चेतन चौधरी दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत के लिए कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है। पॉलीग्राफ टेस्ट अपने आप में कोई निर्णायक या स्वीकार्य साक्ष्य नहीं होता है। सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया या निर्दोष घोषित नहीं किया जा सकता है। देखिए, संविधान के तहत सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ कर्नाटका करके एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें इस लाई डिटेक्टर टेस्ट की विवरण की गई है। और क्योंकि ये संवैधानिक तौर से वैलिड नहीं करार जाता है, यदि इसकी कोई एक आध रीजंस हो सकते हैं। उसमें एक ये रीज़न है कि जो अक्यूज्ड है वो अगर खुद इस टेस्ट को करने के लिए वो अपनी मान्यता देती है कि नहीं देती है, उस आधार पर ये टेस्ट की वैलिडिटी की जांच होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक के 210 में दिए गए फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति के बिना नहीं कराया जा सकता है। अगर बिना सहमति के कराया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट का उद्देश्य केवल जाँच एजेंसी को कुछ सुराग उपलब्ध कराना है। जहाँ तक संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से रहा गया है वो ये है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट यदि कोई कंसेंशुअल ना हो तो ये राइट टू मेंटल प्राइवेसी का उल्लंघन है, एवं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि एक संवैधानिक प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 20, उसके विरुद्ध जाती है। तो इस टेस्ट का सही होना अत्यंत आवश्यक है और इस टेस्ट का सही तरीके से जांच पड़ताल होना ये भी अत्यंत आवश्यक है। आजाद भारत में अब तक केवल रतनबाई जैन नाम की एक महिला को ही फांसी दी गई है, जिसे 1955 में 3 बच्चों की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी। आपको बता दें कि अभी तक 571 कैदियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें से 21 महिलाएं हैं, लेकिन इनमें से किसी भी महिला को अभी तक फांसी नहीं दी गई है। क्या सिया को लाई डिटेक्टर टेस्ट के आधार पर सजा दी जा सकती है? कानून के जानकार के मुताबिक नहीं, क्योंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से पहले जिस व्यक्ति का यह टेस्ट होता है उसे अनुमति लेना जरूरी होता है। बिना उसके अनुमति के इसे सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। यही कारण है कि इस मामले को लेकर कई कानूनी सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा सिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होगा और उसकी रिपोर्ट जब अदालत को सौंपी जाएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत क्या कुछ आदेश देगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।